टीम बनाओ जिसको मैनेज ही ना करना पड़े। टीम मैनेजमेंट की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है ऐसी टीम बनाइए जिसको मैनेज ही ना करना पड़े। आई मीन दे आर ऑल गुड इन सिंक विद यू एंड दे आर डूइंग देयर जॉब। एंड लास्ट 7, मैं सोच के आया था आज की जितने 3 हो गए तो 3 बता दूंगा, 5 हो गए तो 5 बता दूंगा। God has been so kind today, I could share all 7 with you. So be on a mission of constant personal growth. बात को समझिएगा। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी जरूरी है आपकी तैयारी। सब मेरे साथ है? Yes. आपको घर पे 10 लोगों को बुलाना है, अलग तैयारी है। 100 लोगों का कार्यक्रम है तो अलग तैयारी। और आपने खुद ही अपने घर खाना खाने जाना है तो कोई तैयारी नहीं है, राइट? इतनी एक तैयारी तो होती है, 2 रोटी बना के आपको दे देंगे। यस और नो? आपका ड्रीम जब बड़ा होना तो आपकी तैयारी का साइज भी उसके अनुसार बड़ा होना चाहिए। बाकी बिजनेसेस में कई तरह की और तैयारियां हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप भी आपके बिजनेस हैं, तो फिर आपको तैयारी कैसे बदलनी है? 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए जो माइंडसेट, जो स्किल्स, जो एटीट्यूड और जो काम करने का ढंग है वही सेम रखोगे तो 5 लाख रुपए आने वाला नहीं है। कामयाबी का हर अगला लेवल आपसे एक नए स्वरूप की उम्मीद करता है। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस डिमांड्स अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू। सो जैसे जैसे आपने गोल बढ़ाया, हमारे साथ क्या है ना, हम प्रोग्राम में आते हैं, फिर हम गोल लिखते हैं 10 लाख रुपए महीना। गोल लिखना यूजलेस है अगर आपने दूसरी चीज पे काम नहीं किया। वो क्या है? 10 लाख रुपए। एक बात बताओ, तुम्हारी आज इनकम है 20,000, तुम्हें चाहिए 1 लाख। आप अपने आप से एक तो सवाल पूछो कि जिनको 1 लाख आता है उनके पास भी टाइम तो वही 24 घंटे का है, तो उनमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं? Then you will find gaps, right? We call it MHS gaps when we do consultings. तो MHS is mindset, habits and skills. तो अगर मुकेश अंबानी के पास वो है और दीपक के पास ये है, तो फिर मुकेश अंबानी के पास में माइंडसेट, हैबिट और स्किल में कौन सी 3 चीजें एक्स्ट्रा हैं? सो डू एन इवैल्यूएशन, पता लगाइए और फिर उन पे मेहनत से एक एक करके काम करना शुरू करिए, राइट? आप लोगों से, कई बार लोग मुझे बोलते हैं जब मैं उनके कंपनीज में ट्रेनिंग के लिए, सर ये मेरे लोग ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे साथ रहते नहीं है। आप इन्हें ऐसा कुछ सिखाइए और इन्हें कहो कि ये छोड़ के ना जाएं और मेरी बात माने। You cannot beg for loyalty, boss. Hello? Yes. I'm saying, आप लॉयल्टी की भीख नहीं मांग सकते। और अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ क्यों नहीं रुक रहे हैं, उन्हें सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। माई पॉइंट इज, आप इतने शानदार बन जाइए कि वो जाने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसको छोड़ तो दूंगा, लेकिन फिर इसके जैसा मिलेगा कहां से? यू नो, दैट इज द एटीट्यूड यू नीड टू हैव। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? से यस। इसके लिए दम लगता है। हमारा एक इवेंट है यूसीवाई, जब मैंने स्टेडियम में किया, कोविड के जस्ट बाद किया हमने, तालकटोरा स्टेडियम। तो वन यंग बॉय, मे बी 20-25 एज, वो स्टेज पे आके मुझे बोलता है, दीपक सर 3 दिन बड़े कमाल के थे, धुआंधार था, ऐसा वैसा। और हमारा इवेंट थोड़ा अलग होता है, जैसे सारी इंडस्ट्री हमें बोलती थी तेरा इवेंट नहीं चलेगा बिकॉज तू होटल भी नहीं देता, खाने को भी नहीं देता, पानी को भी नहीं देता, पीना भी नहीं देता। तो हमारे इवेंट में हम खाली ट्रेनिंग की जिम्मेवारी लेते हैं, आपका खाना, आपका रहना, पानी की बोतल ले आइए, डिस्पेंसर मेरे यहाँ लगा होता है, बाकी सब आपकी जिम्मेवारी। आई एम नॉट इनटू फूड बिजनेस, आई एम इनटू ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस, राइट? सो एक शख्स आके मुझे बोलते हैं, एक लड़का, दीपक सर 3 साल में ना मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां पे आप हैं। मैंने उसे गले लगाया, फिर बधाई दी, फिर मैंने उसे ये बोला, देख 3 साल में तू वहां पहुंच जाएगा जहां मैं आज हूं, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं 3 साल इधर ही रहूंगा? राइट? एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? यू नो, दैट इज लीडरशिप। आपकी टीम जब आपको देखती है तो क्या उन्हें प्रेरणा मिलती है? क्या उनका आपको देखकर ज्यादा काम करने का मन करता है? और क्या उनको आपको देख के ऐसा लगता है कि इनके जैसा बनता है? आधे से ज्यादा लोग अगर ये बोलते हैं कि आपसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं और रोज ये सोचते हैं काश हमें कोई अच्छा लीडर मिल जाता तो जिंदगी सुधर जाती, देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी आपको अर्न करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? लर्न मोर, अर्न मोर, बी मोर देन एवरीबडी। आपके नीचे, आपकी टीम में जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे बेहतर होने चाहिए, ऐसा। यू नो,
मैं हर बार बोलता हूँ ये बात और मैं महसूस करता हूँ इस चीज़ को। बड़े सपने देखना और अच्छा वर्क एथिक रखना, ये पता क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप छोटे सपने देखते हैं तो आप उन लोगों की इंसल्ट करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप छोटे सपने देखते हैं तो आप उन सब की इंसल्ट करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। तो आपने दुनिया का सबसे शानदार काम चुना है, लेकिन सिर्फ यहाँ आ जाना इस बात की गारंटी नहीं है दैट यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी ए गुड लीडर एंड ऑल दोज थिंग्स है, राइट? सो उन सब के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कंपनी आपको आईडी दे सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, राइट? ये कुर्सी से नहीं मिलती है, ये आपकी पोजीशन से नहीं मिलती है। यू नीड टू वर्क फॉर इट एंड यू नीड टू वर्क फॉर इट every single day, right? So